मेरे भारत चैनल की तरफ से राम राम, जय माता दी। आज नवरात्रि का 7वां दिन। माँ पार्वती ने 7वें दिन काल रात्रि का स्वरूप धारण किया था। काल रात्रि अर्थात अंधकार को दूर करने वाली काल रात्रि जो काल को भी समाप्त करने वाली। गहरे काले रंग का स्वरूप, एक हाथ में वज्र, एक हाथ आशीर्वाद के लिए, एक अभय के लिए और एक हाथ के अंदर मुंड और गले में मुंडों की माला। अर्थात इस स्वरूप का मतलब है कि जब जब भी संकट आया देवताओं पर, संसार पर, जिन असुरों ने भक्तों का जीना हराम कर दिया, धरती पर पाप ही पाप कर दिए, तब इन्हीं असुरों को मारने के लिए काल रात्रि ने अपना स्वरूप धारण किया था। काल रात्रि को महाकाली भी कह सकते हैं, काली देवी भी कह सकते हैं, जिनको याद करने से बड़े बड़े भय दूर हो जाता है, बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। काल रात्रि स्वरूप का जो दर्शन है, जो उनका व्रत करते हैं, उनको याद करते हैं, मन के अंदर हर तरह का भय दूर होने के साथ साथ हमारी मनोकामना पूर्ण भी होती है। अब हम आते हैं इस बात पर कि मां काल रात्रि का अवतार कैसे हुआ। शुभ शुंभ ने चंड मुंड और रक्त बीज के माध्यम से पृथ्वी पर घोर अत्याचार कर रखे थे। स्वर्ग से भी देवताओं को भगा दिया था। जहां जहां भी यज्ञ होते थे वहां पहुंच जाते थे, क्योंकि शुभ निशुंभ जब देवताओं को भगा दिया तो उसमें और भी अहंकार आ गया। सभी देवतागण भगवान शंकर के पास गए कि हमारा कष्ट दूर कीजिए। शुभ निशुंभ और चंड मुंड ये सब हमें जीने नहीं दे रहे, हमारे हर कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। स्वर्ग पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी की तरफ देखा। मां पार्वती ने अपनी तरफ से अंबिका को प्रकट किया अपने शरीर से। मां अंबिका को कहा कि जाओ और देवताओं का कष्ट दूर करो। मां अंबिका बहुत सुंदर स्वरूप बना करके पहाड़ों में घूमने लगी और ये महामाई का एक तरीका था कि पहाड़ों में बहुत सुंदर स्वरूप बना के घूमना। शेर सवारी थी, हाथ में अस्त्र शस्त्र थे। तो शुभ निशुंभ के सैनिकों ने देखा कि इतना सुंदर स्वरूप। उन्होंने जाकर के शुभ निशुंभ से वर्णन किया कि ऐसी सुंदर कन्या जो विश्व में नहीं हो सकती, वो तो आपके ही राज्य में होनी चाहिए, आपके ही महल में होनी चाहिए। शुभ निशुंभ इसी लालच में उसने अपने सैनिकों को भेजा। तो मां ने कहा कि अगर तुम्हारे शुभ निशुंभ में इतनी हिम्मत है, शक्ति है, तो आगे मुझसे लड़े। उन्होंने जाके संदेश दिया। तब उसने चंड मुंड को भेजा शुभ निशुंभ ने कि जाओ देवी को पकड़ के लाओ। मां भी यही चाहती थी
कि जो राक्षसों ने इतना आतंक मचा रखा है, जिन्होंने पृथ्वी पर इतने घोर पाप कर रखे हैं, वो सामने आए। तो चंडमुंड के साथ बहुत युद्ध हुआ और चंडमुंड को माँ ने अपनी शक्ति से मार गिराया। और जो स्वरूप चंडमुंड को मारने के लिए था वो माँ चंडिका का था। उस समय माँ अम्बा ने उन्हें वरदान भी दिया कि कलयुग में तुझे माँ चंडी के रूप में याद करेंगे। तब रक्तबीज राक्षस आया। रक्तबीज राक्षस को ये वरदान था कि जितने भी तुम्हारे रक्त की बूंदें गिरेंगी उतने ही रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाएंगे। अब जब माँ अम्बे ने उसको मारना शुरू किया, जैसे जैसे रक्त नीचे गिरता तब और राक्षस पैदा हो जाते। तब माँ अम्बे ने अपना ध्यान करके कालरात्रि की उत्पत्ति की। माँ कालका को, महाकाली को, तब माँ अम्बे ने कहा कि जैसे जैसे मैं इसको मारती जाऊं वैसे वैसे इसके रक्त का बूंद धरती पर ना गिरे, और अपनी जीवा का इतना विस्तार कर दो कि वो रक्त की बूंद उस जीवा पर गिरे और उसको तुम पीती जाओ। इसी प्रकार जैसे माँ अम्बे ने कहा, माँ कालका ने अपना विस्तार कर दिया और उसी युद्ध क्षेत्र में घूमने लगी। घूमते घूमते जैसे जैसे रक्त बीज का कतरा नीचे गिरता तो अपनी जीवा के विस्तार के कारण वो जीवा पे उस रक्त के बिंदु को ले लेती। इस तरीके से वो जीवा के ऊपर अगर राक्षस पैदा होते तो उसको माँ अपने अंदर समेट लेती। इस तरीके से रक्त बीज का इतना खून बह गया कि रक्त बीज का अंत हो गया। तो माँ ने चंडमुंड को मारा, रक्त बीज को भी संहार किया और सभी देवताओं ने फूल बरसाए। इसी प्रकार सभी देवतागण ने आकर के फिर पुकार करी, हे माँ आप सर्वव्यापक हैं, आप हमारी रक्षा करने वाली हैं। जब जब भी हम पुकारते हैं माँ आप आ जाती हो। इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप ही शक्ति स्वरूप हैं, आप ही सुखदायिनी हैं, आप ही हमारे सारे करने वाली माँ हैं। हे माँ आगे भी जब कोई ऐसी हमारे लिए विपत्ति आए माँ आकर के हमारी रक्षा करना। माँ प्रसन्न हुई और सभी देवताओं को आशीष देकर कहा कि घबराओ नहीं, जब जब भी संकट आए मुझे पुकारना, मैं आकर के तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा कालरात्रि ने उन सबको वरदान दिया। और इसके बाद हालांकि हम कालरात्रि को महाकाली भी कह सकते हैं और कलयुग के अंदर माँ काली के नाम से प्रसिद्ध भी है। इसलिए आज के 7वें दिन कालरात्रि का दिन है और कालरात्रि की इस अवतार को याद करते हुए उपवास करें व अपने मन इच्छित वर प्राप्त करें। बोल कालरात्रि माँ की जय।